मैंने अपनी लग्जरी कार पर एक बूढ़े को खरोंचते देखा। कार $3 मिलियन की थी। जब मैं कार से उतरा तो बूढ़ा डर से कांप रहा था। उसने खरोंच मिटाने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने माफी मांगी और रिपेयर का खर्च देने को कहा, लेकिन खरोंच का रिपेयर कम से कम $30,000 का था। बूढ़े के पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने ट्रंक से बेसबॉल बैट निकाला। आसपास के लोग सोचने लगे अब बूढ़े को सबक सिखाऊंगा। मैंने बैट उठाया और बूढ़े की तिपहिया गाड़ी पर जोर से मार दी। बोला, तुमने मेरी कार खरोंची, मैंने तुम्हारी गाड़ी तोड़ दी, अब बराबर हो गया। बूढ़ा फिर भी पैसे देने की जिद कर रहा था। मैंने मना कर दिया। बोला, जल्दी चले जाओ, क्योंकि मैंने देखा था कि वो अपने परिवार को ढूंढ रहा है। ये देखकर मुझे बहुत दया आई। मैं भी अपने माता पिता को 20 साल से ढूंढ रहा हूँ। 20 साल पहले अपहरणकर्ताओं ने मुझे अगवा कर लिया था। मैं अपने जन्मदाता माता पिता को फिर कभी नहीं देख पाया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन मैं एक छोटी सी खाने की दुकान पर रुका, पैनकेक ट्राई करने गया। तभी कुछ गुंडे आ गए। वे सबको भगा रहे थे। वे दादी को भी भगाने लगे ताकि जगह खाली हो जाए, लेकिन दादी नहीं मानी। बोली, मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। पता चला उनका बेटा बचपन में गायब हो गया था। वे इतना रोई कि अंधी हो गई। इसीलिए उन्होंने वहीं पैनकेक की दुकान खोली थी, क्योंकि पैनकेक उनका बेटा सबसे ज्यादा पसंद करता था। गुंडे दुकान तोड़ने लगे। मैंने एक और पैनकेक खाया। स्वाद मेरी माँ जैसा था। मुझे शक हुआ, क्या ये मेरी माँ है? तभी गुंडों ने जमीन का कागज छीन लिया। मैंने तुरंत बीच में कदम रखा। उन्हें आसानी से संभाल लिया, लेकिन जैसे ही मैं सतर्क नहीं रहा, गुंडा लीडर ने कुछ फेंक दिया। मैंने अनजाने में हाथ उठाकर बचाव किया। इससे गुंडों को मौका मिल गया। वे मुझे टेबल पर दबाने लगे। वे मुझे सबक सिखाने वाले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरी घड़ी में डिफेंस सिस्टम लगा है। मेरे बॉडीगार्ड्स को अलर्ट मिल गया था। जैसे ही वे मुझे मारने वाले थे, मेरे बॉडीगार्ड्स आ गए और उन्हें पकड़ लिया। मैंने गुंडों को अच्छी तरह पीटा। जमीन का कागज दादी को लौटा दिया। तभी मुझे पता चला उनका बेटा भी 20 साल पहले गायब हुआ था। पैनकेक का वो परिचित स्वाद याद आया। मैंने दादी को अपने हाथ का जन्म चिन्ह दिखाया। वे तुरंत समझ गईं, मैं उनका बेटा हूँ। वे मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसी पल वो बूढ़ा भी आ गया। वो मेरा पिता था, लेकिन उसने सोचा मैं पैसा मांगने आया हूँ। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा। मैंने उसे रोका। बोला, पिता को बेटे के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। बूढ़ा स्तब्ध रह गया। माँ ने उसे समझाया, ये हमारा बेटा है। बूढ़ा तुरंत मुझे गले लगा लिया। 20 साल बाद आखिरकार मैं अपने परिवार से मिल गया।